U3, U4 और UN को एक जगह लिख दे तो V एवरेज इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN डिवाइडेड बाई N। इन सारा U को एक जगह लिख के N से डिवाइड कर दिया, प्लस इसमें से एक कॉमन निकाल लिया क्योंकि सारे में एक्सेलरेशन सेम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn और डिवाइडेड बाई N। तो ये सारा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है जो आपने क्या कहा था कि वो 0 के बराबर होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कंडीशन में क्या था, वो 0 था। जब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है तो हमारा नेट एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, हमारा भी एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पर हो गया 0 आप प्लस ए का वैल्यू हमने पहले ही से निकाल कर रखा हुआ है, वो कितना निकाल कर रखा हुआ है, अगर वेक्टर साइन से मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इंटू ई बाई एम, और इन सारे एवरेज टाइम को देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 सारा टाइम को जोड़ कर अगर टोटल नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड किया गया है तो कौन सा टाइम होगा, एवरेज टाइम होगा। तो उस एवरेज टाइम को हमने नाम दे दिया टाउ का। तो हमें मालूम चल गया कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स ने जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर किया है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फाइनली हमको फॉर्मूला एक निकल के आया है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो क्या निकल के आया है, भी एवरेज इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली ये एक्यूरेट नहीं, बहुत एजम्पशन करके लाया गया क्वांटिटी है, नहीं ये बहुत ही ग्रॉस एजम्पशंस बोलते हैं इसको, बहुत भारी एजम्पशंस करके लाया गया है, ठीक है। और इसी का एक और जो है, इसी का एक और रूप जो है अभी बुक्स में आपको मिलता है जिसमें इसी में क्या आता है, टू अपीयर कर जाता है, वो भी एक एजम्पशन करके ही लाया गया है। तो एनसीईआरटी ने जो एजम्पशन किया है वो इस तरह का एजम्पशन है, उसने भी इक्वल टू यू प्लस एटी करके एजम्पशन करके लाया है ये आपका फॉर्मूला। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो हमारा एजम्पशन होता है वो हमारा दूसरा एजम्पशन होता है। तो हम लोग अब उसके बारे में देखेंगे कि वो एजम्पशन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप कि ये समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। हमारा ये फाइनली जो आया है ये क्या है, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। लोग पूछते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज टाइम, एवरेज वेलोसिटी है ना जी, एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी। किसका एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन के पास ये एवरेज वेलोसिटी कब आया है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाया है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन फार्मूला में छिपा हुआ है, काफी इजी डेफिनेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये उठता है कि सर ये टाउ क्या है सर, तो हमने टाउ किसको माना है, हमने टाउ इसको माना है, टाउ इसको किसको, एवरेज टाइम। भैया ये कौन सा टाइम है, जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो गया तो वो किसी पॉइंट से गया होगा, कहीं से टक्कर खा के जा रहा होगा किसी और से टक्कर खाने। तो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन का टाइम क्या सेम रहेगा, नहीं। हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है अलग टाइम लगा है, दूसरे को अलग टाइम लगे। तो सभी टाइम का जो हमने निकाला है एवरेज यहाँ पे, इसी को हमने क्या बोला है, टाउ। क्या बोला है, टाउ। दिस इज द एवरेज टाइम। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। अभी आइए हम लोग थोड़ा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला आइडिया हम लोग लेकर आते हैं और उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एग्जाम में भी आएगा तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं या फिर इसी तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा है कि शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 था, ठीक है। हमने निकाल के देख लिया, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा ड्रिफ्ट होने लगा। तो फिर हमने उसका एक सबका इलेक्ट्रॉन का v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाला, फिर सारा एवरेज निकाला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला और हमको ये फॉर्मूला आ गया है। ये काफ़ी आसान है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब पढ़ते हैं
तो उस समय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। देखिए जो एससी वर्मा में है, एससी वर्मा ने क्या किया है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एससी वर्मा ने क्या किया है, एससी वर्मा ने क्या किया है, वो मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और अगर एससी वर्मा की मानी जाए तो ये सारा डेरिवेशन बहुत छोटा और बहुत आसान है, सच्चाई ये सारा डेरिवेशन जो है बहुत छोटा ही और बहुत आसान है। और एनसीईआरटी की मानी जाए तो थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन बात यह है कि फॉर्मूला दोनों सही है, फॉर्मूला दोनों सही है, दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस, थोड़ा का 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और यहीं पे एक दिक्कत है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब सॉल्व कीजिएगा, किसी एग्जाम में नीट या किसी और एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो आप उसी फॉर्मूला को यूज, जैसे कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। ये जो है अकॉर्डिंग टू एडवांस बुक्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें जो कि बहुत प्रचलित है, उसके टर्म में बात किया जाए तो क्या मान लिया जाएगा। देखिए उनका क्या कहना है, एडवांस बुक्स का क्या कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी क्या था, इन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी 0 था, ठीक है। यू एवरेज, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, जाना क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि जरूरी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, वो ड्रिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। तो ये क्या होगा, किसी और इलेक्ट्रॉन से जाकर टक्कर खाएगा, और किसी इलेक्ट्रॉन से जाकर टक्कर खाएगा तो उसके पास जो फ्री पाथ है, फ्री पाथ मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन टक्कर खाने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन टक्कर खाया, यहां से जाकर किसी और इलेक्ट्रॉन से जाकर टक्कर खाना है, जो ये फ्री पाथ है, क्या ये फ्री पाथ है, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्री पाथ सेम होगा, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री पाथ जो हो वो 10⁻⁻10 मीटर हो, किसी के लिए जो 10⁻⁹ मीटर हो सकता है कि ये पाथ क्या हो, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो डिफरेंट हो। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो फ्री पाथ है, बिना कोलिजन के आराम से मूव करने वाला जो पाथ है वो डिफरेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने मीन फ्री पाथ निकाला, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ जो है वो एवरेज पाथ लेंथ है, मीन फ्री पाथ, जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। सब कोई जानता है कि फोर्स जो होता है वो चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मेरा यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और लेट टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, एवरेज टाइम, सभी इलेक्ट्रॉन्स का हमने एवरेज टाइम निकाला, उसको क्या आएगा, टाउ आएगा। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए टक्कर के बीच का टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, और ये फ्री पाथ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए हमने पाथ, जो फ्री पाथ है उसका भी मीन निकाला है, और टाइम का भी क्या निकाला है, हमने मीन निकाला है। तो हम लोग जानते हैं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर पाथ कितना है, लेमडा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2, ए कितना निकाल के रखा हुआ है, ए निकाल के रखा हुआ E इंटू ई बाई एम, और ये जो टाइम हमने माना है वो क्या माना है, टाउ, तो टाउ का स्क्वायर। तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया E इंटू ई बाई 2m इंटू टाउ का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीन फ्री पाथ, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू ई बाई 2m इंटू टाउ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ। एक टाउ से एक टाउ कट गया, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, E इंटू ई बाई 2m इंटू टाउ। आप देखिए कैसे यहाँ पे 2 अपीयर हो गया है, पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 2 नहीं था, अभी यहाँ फॉर्मूले में क्या आ गया है, 2 आ गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना डेरिवेशन है, किसी किताब में जो डेरिवेशन है
वो जो है अप्रोक्सीमेशन है। क्या दिक्कत है कि किताब के अंदर जब देखिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है कि आप एकदम एग्जैक्ट, आप किसी कंडक्टर में जाके एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। अंदर में जाके कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे फॉलो कर रहा है, उसका मीन पाथ लेंथ जो आप निकाल रहे हैं वो कभी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये फॉर्मूला भी कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। जब ये फॉर्मूला हो तो, या आपका ये वाला फॉर्मूला हो तो, जो एनसीईआरटी वाला E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, तो लेकिन बोर्ड के लिए आप इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी इस फॉर्मूले को वैलिडेशन देता है। और आपका कॉम्पिटिटिव बुक में ये फॉर्मूला को वैलिडेशन मिलता है। एससी वर्मा जो कि काफ़ी अच्छे टीचर है, बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं उसमें आपको ये फॉर्मूला देखिएगा। तो आप एग्जाम्स में इसको फॉलो कीजिए और आप बोर्ड्स में उसको फॉलो कीजिए। और यहीं से शुरू होता है द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आइए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है।